गाइस टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फीवर। आज अपन बात करेंगे कि फीवर क्या होता है, क्या इसके कोजेज होते हैं और क्या इसके टाइप्स होते हैं। इनके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहला है इसका इंट्रोडक्शन कि फीवर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं फीवर इज़ नॉट ए डिजीज। कि फीवर क्या है, एक डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट इट इज़ ए साइन कि एक ये क्या है, लक्षण है किसी चीज़ का। ठीक है, फीवर इज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ बॉडी। कि फीवर क्या है, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है जो अपने शरीर को उससे किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। बिकॉज द राइज इन टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कोजेज द डिजीज़। कि जो बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ने से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो फॉरेन सेल्स होती है, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फीवर इज टू हाई इट डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस। की फीवर क्या है, बढ़ने से क्या है, जो बैक्टीरियाज हैं उनका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन होने से क्या होएगा, जो फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो डेड सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, उनको हीटिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। एंड बाय प्रोड्यूसिंग इम्यून बॉडी, और जब इम्यून बॉडीज जो अपने शरीर के अंदर प्रोड्यूस होएगी, द टेम्परेचर ऑफ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर सर्वल आवर्स। की कुछ घंटों के लिए अपने बॉडी का टेम्परेचर एलिवेटेड हो जाएगा। एलिवेटेड टेम्परेचर कितना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, विल डेस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म। की उससे जो ऑर्गेनिज्म होएगा वो डेस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऐसा किस में होता है, जैसे सिम्फाइसिस एंड गोनेरिया जो डिजीज़ होती है उनके अंदर। यह हो गया अपना फीवर का इंट्रोडक्शन कि फीवर होता क्या है। कि फीवर क्या है, एक डिजीज़ नहीं है बल्कि एक साइन है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी फॉरेन सेल्स का अपनी बॉडी के अंदर एंटर होने पर क्या करेगी, अपनी बॉडी उससे प्रिवेंट करने के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होएगा। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन से क्या होएगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन की फीवर की परिभाषा की कैसे अपन इसको डिफाइन करेंगे। फीवर इज डिफाइंड एज ए राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबाउ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेल्सियस। की फीवर क्या है, कि बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ना कितने से, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर 99 डिग्री और सेल्सियस के अंदर 37.2 डिग्री सेल्सियस। द कोजेज ऑफ फीवर आर इन्फेक्शन डिजीज़। की फीवर क्यों आता है, जब इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का कब पता चलता है, जब इन्फ्लामेटरी कंडीशंस अपने सामने होती है। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के अंदर क्या क्या आता है, रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग, ठीक है, और टेंडरनेस। तो सबसे मेन सिम्टम है इन्फ्लामेशन का, वो है हीट। तो हीट कहाँ होएगी, जब हीट होएगी तो बॉडी का टेम्परेचर एलिवेटेड होएगा। तो द कोजेज ऑफ फीवर आर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन उसका कोज है ऑफ नर्वस सिस्टम सेंट्रल certain malignant neoplasm, blood disease such as leukemia, embolism and thrombosis, heart stroke for exposure of hot environment, dehydration, surgical trauma etc. ये डिजीज़ है, इनकी वजह से अपने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन के कारण अपने को फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑल द सिस्टम ऑफ बॉडी आर अफेक्टेड, इट में वेरी विथ द नेचर ऑफ डिजीज़। की जो सारे सिस्टम होते हैं बॉडी के वो अपनी डिजीज़ की कंडीशन से जुड़े हुए होते हैं और वो डिजीज़ की कंडीशन पे उनका नेचर डिपेंड करता है कि जिस प्रकार से डिजीज़ होएगी उसी प्रकार से वो रिएक्ट करेंगे। द रेंज इन द बॉडी टेम्परेचर बिटवीन 30.34 एंड 41 डिग्री सेल्सियस। ये तो टेम्परेचर की रेंज होती है, इसके बीच में अपने बॉडी का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 94 टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रेंज अपने को दिखा रही हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सेसिव सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर वेरिएंट। की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन के लिए क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, यह हो गया फीवर की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, दो टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीवर की फीवर कौन कौन से टाइप्स का होता है और किस टाइप के फीवर को अपन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहला ऑनसेट और इन्वर्जन, दूसरा फास्टिजियम और स्टेडियम फीवर, तीसरा है डिफर्सेशन एंड और डिक्लाइन फीवर, और फोर्थ है कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस फीवर, फिफ्थ है रेमिडियंट फीवर, सिक्स है इंटरमीडिएट फीवर, सेवन है इन्वर्जन फीवर, एट है हेक्टिक और स्विमिंग और सेप्टिक फीवर, नाइन है रिलैप्सिंग फीवर, टेंथ है इरेगुलर फीवर, और 11 है राइगर फीवर। ठीक है, अब इन टाइप्स के भी अपने को सब टाइप्स देखने को मिलेंगे। जैसे राइगर फीवर है, इनके अपने को सब टाइप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑनसेट और इन्वर्जन फीवर की। तो देखिए ऑनसेट और इन्वर्जन फीवर क्या होता है। ऑनसेट और इन्वर्जन ऑफ फीवर इज द पीरियड की एक टाइम होता है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग, की बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। एंड इट मे बी सडन और ग्रेजुअल प्रोसेस, की ये या तो धीरे धीरे बढ़ेगा या अचानक से बढ़ता है। ये ऑनसेट और इन्वर्जन फीवर हो गया। देख सेकंड है फास्टिजियम और स्टेडियम फीवर। फास्टिजियम ऑफ फीवर इज़ द पीरियड, की एक पीरियड होता है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर, की जब बॉडी टेम्परेचर अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है और उसी जगह वो क्या रहता है, कंस्टेंट रहता है, एक जगह टिका हुआ रहता है। जैसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया ना, तो वो वहीं पे कंस्टेंट रहेगा अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन और डिक्लाइन। डिफ्रेंशिएशन और ऑफ फीवर इज द पीरियड व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिटर्न टू द नॉर्मल। द फीवर में बी सस्टेंड सडनली डिक्लाइन बाय क्राइसिस और ग्रेजुअली डिक्लाइन बाय लाइसिस, कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक जाएगा और फिर धीरे धीरे क्या होएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं डिक्लाइन और डिफ्रेंशिएशन फीवर। ठीक है, तो ये इसमें दो प्रोसेस होती है, क्राइसिस और लाइसिस। ठीक है, क्राइसिस इज़ ए सडन रिटर्न ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, की जब नॉर्मल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसी टाइम वापस डाउन हो जाएगा फ्रॉम ए वेरी हाई टेम्परेचर, कि वो या तो कुछ घंटों में या कुछ दिनों के अंदर अगर वो बॉडी का टेम्परेचर अपना डाउन हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्राइसिस। और सेकंड है लाइसिस, टेम्परेचर फॉल इन जिगजैग मैनर, कि कभी कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। तो ये हो गया जिगजैग मैनर फॉर 2 to 3 days और वीक बिफोर नॉर्मल, कि नॉर्मल आने से कब आएगा वो, या तो 2 से 3 दिन में या 7 से 8 दिन में। कैसे, जिगजैग मैनर में बढ़ेगा कम होएगा, बढ़ेगा कम होएगा, फिर जा करके नॉर्मल होएगा। ठीक है, अब क्राइसिस के भी सब टाइप्स हैं, ट्रू क्राइसिस एंड फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस टेम्परेचर फॉल सडनली विद फ्यू हावर्स, की कुछ घंटों के अंदर अगर बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड टच नॉर्मली एक्म्पलेटेड बाय ए मार्क इम्प्रूवमेंट इन क्लाइंट कंडीशन इज टर्म एज ट्रू क्राइसिस। और डाउन होने के बाद क्लाइंट की कंडीशन अगर नॉर्मल कंडीशन अगर क्या हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्रू क्राइसिस। अगर फॉल्स क्राइसिस देखो, ए सडन फॉल इन टेम्परेचर नॉट कंप्लीटेड बाय एन इम्प्रूवमेंट, की फॉल तो हो रहा है टेम्परेचर में लेकिन क्या हो रहा है, जो क्लाइंट की जो कंडीशंस है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो हो गया फॉल्स क्राइसिस। ठीक है, और ये एक डेंजर सिग्नल होता है अपनी हेल्थ के लिए। फिर है कंस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर, कि कंस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर किसे कहते हैं। कंस्टेंट फीवर इज वन इन विच द बॉडी टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 1 डिग्री, कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे सुबह और शाम के टाइम में अगर अपन बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं तो उन दोनों के अंदर 1 डिग्री का डिफरेंस अपने को देखने को मिलेगा, वो हो गया कंस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर। और ये कब होता है, जैसे निमोनिया है, टाइफाइड हुआ, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, इनके अंदर अपने को ये इस टाइप्स की फीवर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेमिडेंट फीवर, इट इज़ ए फीवर करेक्टराइज बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट नॉट रीच नॉर्मल, कि अपने को मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर के अंदर 2 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा एक तो, और जो बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मल भी नहीं होएगा। कंस्टेंट के अंदर तो नॉर्मल तो हो रहा था और डिफरेंस भी 1 डिग्री का आ रहा था इवनिंग और मॉर्निंग के अंदर, बट रेमिडिएट के अंदर 2 डिग्री का डिफरेंस भी देखने को मिलेगा और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल भी नहीं होएगा। और वो होता है निमोनिया
टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड फीवर इनके अंदर अपने को देखने को मिलेगा। फिर है इंटरमीडिएट और रिकॉर्डेशन फीवर। टेम्परेचर राइज जेज फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टू हाई फीवर एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल। द इंटरवल में वेरी फ्यू आवर्स और सम डेज। कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो रेगुलर एक इंटरवल के बाद वापस आ रहा है। और वो इंटरवल कुछ घंटों का भी हो सकता है और कुछ दिनों का भी हो सकता है। जैसे 2 दिन बुखार आई, फिर नहीं आई, फिर 2 दिन बाद में आ गई, फिर 2 दिन नहीं आई, फिर 2 दिन बाद आई। तो और इस टाइम बॉडी का टेम्परेचर कब ज़्यादा रहेगा, जब इवनिंग का टाइम रहेगा उस टाइम पे। फिर है इरवर्जन फीवर। इन दिस टाइप ऑफ फीवर द हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग आवर्स। की जो सुबह का टाइम रहेगा उसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड लोवेस्ट इन द इवनिंग, और इवनिंग के अंदर कम मिलेगा। और जो इंटरमीडिएट था उसके अंदर इवनिंग में ज़्यादा मिलेगा, और जो इन्वर्जन है उसके अंदर अपने को मॉर्निंग के आवर्स के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब है हेक्टिक और स्विमिंग और सेप्टिक फीवर। ये क्या होता है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन हाई और लो टेम्परेचर पॉइंट्स इज़ वेरी ग्रेट। कि जब हाई टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है और लो भी कम जा रहा है, बहुत कम जा रही है लो भी, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, उस फीवर को अपन बोलते हैं हेक्टिक और स्विमिंग फीवर। 39 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल जो सिफाइसिस एंड सीवियर फॉर्म इन्फेक्शन इनटू 2 और मोर ऑर्गन्स। की 2 से अधिक ऑर्गन्स के अंदर अपने इन्फेक्शन हुए जब अपने को इस प्रकार की फीवर देखने को मिलती है। कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी जा रहा है और फिर जब डाउन आता है तो बहुत डाउन भी जाता है, तो वो हो गया हेक्टिक और स्विमिंग फीवर। अब है रिलैक्सिंग फीवर। व्हेन द फीवर इज एंटायरली इरेगुलर इन इट्स कोर्स। कि एंटायर इरेगुलर है अपने टाइम पीरियड के अंदर। इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी वन ऑफ फीवर इज कॉल्ड इरेगुलर फीवर। और ये किसी भी टाइप के फीवर के अंदर क्लासीफाई नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब है नेक्स्ट 11 नंबर का राइगर फीवर। राइगर इज ए सडन फीवर अटैक और स्विमिंग इन विच द बॉडी टेम्परेचर राइजेज रैपिडली टू ए स्टेज और हाइपरपायरेक्सिया एज सीन इन मलेरिया। ठीक है, कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और शिवरिंग ठंड के साथ कपकपाहट के साथ क्या होगी, बुखार आएगी, तो उसको अपन बोलते हैं राइगर फीवर, ठीक है। जैसा कि आपको मलेरिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब है लो पायरेक्सिया। इन लो पायरेक्सिया द फीवर डज नॉट रीच अबाउट 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाता, उसको मिड पायरेक्सिया भी बोलते हैं इसको। और सेल्सियस के अंदर 37.2 डिग्री टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। अब है नेक्स्ट मॉडरेट पायरेक्सिया। द टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बिटवीन 39.4 टू 40.6। इनके बीच के अंदर जब बॉडी टेम्परेचर रहेगा तो वो मॉडरेट पायरेक्सिया। नेक्स्ट है हाई और सीवियर पायरेक्सिया। द बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री और 39.4 टू 40.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। की जब बॉडी टेम्परेचर बहुत बड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं हाई पायरेक्सिया या सीवियर पायरेक्सिया। अब है हाइपरथर्मिया और हाइपर पायरेक्सिया, दोनों एक ही टर्म्स हैं। द टेम्परेचर गोज़ अबाउट 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। की सीवियर से भी ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट है सब नॉर्मल या यूथेमिया। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो नॉर्मल इट्स कॉल्ड सब नॉर्मल। टेम्परेचर में वेरी बिटवीन 95 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। की जब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से भी नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं सब नॉर्मल या यूथेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया। इफ़ द बॉडी टेम्परेचर फॉल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 35 डिग्री सेल्सियस, वो हो गया। इससे कम जा रहा है तो हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया
106 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 41.5 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू। अपन ने आज फीवर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके कोजेज पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, और जो राइगर फीवर है उसकी स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो फीवर का जो मैनेजमेंट होता है, जो मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, इन दोनों के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।